नमस्कार। ज्ञान गंगा में आपका पुनः स्वागत। शास्त्र चर्चा के क्रम में आज हम विदुर नीति के अध्याय 4 से श्लोक संख्या 40 को ले रहे हैं। तो देखते हैं इस श्लोक में महात्मा विदुर ने क्या संदेश दिया है। श्लोक है, चलचित्तमनात्मानमिन्द्रियाणां वशानुगम् अर्थः समभिवर्तन्ते हंसः शुष्कं सरो यथा। अर्थात चलचित्तमनात्मानमिन्द्रियाणां वशानुगम्, ये पहले ही दूसरी पंक्ति का अर्थ आ गया है इसमें, और जो हम पहला जो अर्थ समझाने के लिए लेंगे वो इसमें अंत में दिया गया है। हंसः शुष्कम सरो यथा। यहाँ से समझेंगे, जैसे हंस सूखे सरोवर के आसपास ही मंडराकर रह जाते हैं। जब हंस उड़ते हुए आते हैं जल की तलाश में, तो जब वो देखते हैं कि यहाँ कोई सरोवर है, यहाँ कोई तालाब है जिसमें पानी मिलेगा, तो जब वो उसके पास जाते हैं तब देखते हैं कि ये सरोवर सूखा हुआ है, तो वहाँ नहीं उतरते और वापस उड़ जाते हैं। तो उस हंस और सरोवर के उदाहरण से महात्मा विदुर क्या कहना चाहते हैं ये हम देखते हैं। जैसे हंस सूखे सरोवर के आसपास ही मंडराकर रह जाते हैं, भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चंचल है, जो अज्ञानी और इंद्रियों के वश में है, चल चित्त मनात्मानमिन्द्रियाणां वशानुगम, जिसका चित्त भी बहुत चंचल रहता है और जो अपनी इंद्रियों के वश में रहता है, ऐसे पुरुष को अर्थः समभिवर्तन्ते, अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। सांसारिक सुख के लिए अर्थ की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुट जाना, यह ऐसे मनुष्य के वश में नहीं हो सकता जिसका चित्त बहुत ज़्यादा चंचल हो और जो इंद्रियों का गुलाम हो। और अगर ऐसे व्यक्ति के पास अर्थ आ भी गया तो वो टिकता नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की लालसा की पूर्ति करने के लिए और अपने चंचल चित्त के वशीभूत होकर के उस अर्थ को स्वयं ही नष्ट कर डालता है। विभिन्न प्रकार के नशे और विभिन्न प्रकार के व्यसनों के वशीभूत होकर वो इस अर्थ को नष्ट कर डालता है, क्योंकि उसकी स्वयं की इंद्रियां ही उसके वश में नहीं है, उसका स्वयं का मन ही उसके वश में नहीं है। तो उसके पास अगर बहुत मात्रा में अर्थ आ भी गया, धन आ भी गया, संपत्ति आ भी गई, तो वह उसको धीरे धीरे करके सब नष्ट कर डालेगा। इसीलिए चित्त का चंचल व्यक्ति और इंद्रियों का गुलाम व्यक्ति कभी भी अर्थ की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही इस श्लोक में महात्मा विदुर का संदेश है। तो एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं, जिससे कि ये ठीक ठीक समझ में आ जाए। चलचित्तमनात्मानमिन्द्रियाणां वशानुगम् अर्थः समाभिवर्तन्ते हंसः शुष्कं सरो यथा। भावार्थ है, जैसे हंस सूखे सरोवर के आसपास ही मंडराकर रह जाते हैं, भीतर प्रवेश नहीं करते, ठीक उसी प्रकार जिसका चित्त चंचल है, जो अज्ञानी और इंद्रियों के वश में रहता है, ऐसे पुरुष को अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। तो ये श्लोक था विदुर नीति के 4 अध्याय का 40वां श्लोक। इसी प्रकार की और बहुत ज्ञानवर्धक नीतियाँ और विभिन्न प्रकार के सनातन शास्त्रों में से श्लोक, सूक्तियाँ आदि आपके लिए लाते रहेंगे। अपना प्रेम और स्नेह इस चैनल पर बनाए रखिएगा
निरंतर देखते रहिए ज्ञान गंगा। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।